देखिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई कंपनी किस तरह से अपने शेयर इशू करती है और उसके पैटर्न के बेस पर। ठीक है, हम लोग आज करेंगे MCQs। तो हम लोग चलते हैं MCQ पे। देखिए सबसे पहले MCQ से पहले हम थोड़ा सा जो है ट्रू फॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि हमारे कुछ कंसेप्ट और क्लियर हो जाएं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि शेयर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, कि एक प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो नॉट इजीली ट्रांसफरेबल, कि जो प्राइवेट कंपनी वो अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। बिल्कुल ये राइट आंसर है, ट्रू। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज़ ए पर्सनल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको नेचर बताना है, किसका नेचर बताना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का। तो देखिए चाहे बात हो एप्लीकेशन की और चाहे बात हो अलॉटमेंट की और चाहे बात हो किसी कॉल की, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ठीक है, कोई भी कॉल्स हो, तो ये सभी अलॉटमेंट पूछे या फिर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इन सभी का जो अगर हम लोग नेचर की बात करें कि ये किस नेचर के हैं, तो ये है आपके पर्सनल अकाउंट में कवर्ड होंगे। ठीक है, ये किस नेचर के हैं, पर्सनल अकाउंट नेचर के। और अगर हम लोग बात करें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम की या फिर डिस्काउंट की बात करें, तो ये हमारे कवर होंगे नॉमिनल अकाउंट्स में। ठीक है, कौन से अकाउंट में कवर होंगे, नॉमिनल। उसके बाद थर्ड में चलते हैं, कह रहा है शेयर इशू बाई ए कंपनी इज़ ए डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाई ए कंपनी। कह रहा है कि जो कंपनी शेयर इशू करती है वो एक तरह से डिपॉजिट है कंपनी के लिए। नहीं, ये ठीक है, ये ट्रू था और ये हमारा जो थर्ड वाला आंसर है ये आपका फॉल्स में आएगा। उसके बाद चलते हैं देखिए फोर्थ, क्वेश्चन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन अराइज ओनली इन द केस ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी। जब हम लोग बात करते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, तो ये जो कंसेप्ट है ये सिर्फ एक न्यू कंपनी के लिए है। किसके लिए है, जो न्यू कंपनी फर्स्ट टाइम IPO निकाल रही है। क्या निकाल रही है, IPO। IPO का मीनिंग होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी एस्टेब्लिश होती है, न्यू एस्टेब्लिश होती है और फर्स्ट टाइम अपने शेयर इशू करती है, उसे कहते हैं हम लोग IPO। तो IPO कम से कम कितना आना चाहिए, 90%। ठीक है, अगर 90% से लेस रहता है तो कंपनी को क्या होगा कि 15 डेज़ के अंदर जो है जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी मनी रिफ़ंड करनी होगी। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है एक न्यू कंपनी के लिए, एस्टेब्लिश कंपनी के लिए, जो न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी है उन्हीं के लिए ये कंसेप्ट है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रेफरेंस शेयर इज़ वन विच इंजॉय द प्रेफरेंशियल राइट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कह रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर है सिर्फ इन्हीं के पास राइट है। ठीक है, इन्हीं के पास राइट है किस चीज़ का, कि जो डिविडेंड मिलेगा सिर्फ इन्हें मिलेगा। बताइए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है उन्होंने वन, कि बस प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, इसके अलावा कोई नहीं है जिन्हें डिविडेंड मिलेगा, जिनके पास राइट है डिविडेंड का। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चाहे इक्विटी हो या प्रेफरेंशियल हो, राइट सभी के पास है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कहोगे तुम लोग, फॉल्स। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ ए कंपनी ने प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे देखिए बात की गई है मैक्सिमम की। ठीक है, किसकी बात की गई है कि मैक्सिमम किसी एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, ये है अपना फॉल्स। ठीक है, ये भी रॉन्ग आंसर है। क्यों, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी, देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी का मेंबर की बात करेगा, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग पब्लिक कंपनी की, ठीक है, जो पब्लिक कंपनी है उसमें अगर हम लोग बात करें मिनिमम की, ठीक है, कि मिनिमम कितने होने चाहिए, तो मिनिमम होने चाहिए 7, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो वो होने चाहिए इनफाइनाइट। ठीक है, अनलिमिटेड, इसमें अनलिमिटेड हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7,
लिमिटेड कंपनी कैन रिटेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी एज ए कॉल्स इन एडवांस। अगर जो लिमिटेड कंपनी उसके पास में अगर एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हो रखी हैं तो वो उन्हें एडजस्ट कॉल्स इन एडवांस के बेस पे अपने पास रख सकती है इफ़ देयर इज़ नो प्रोविज़न इन आर्टिकल ऑफ ए एसोसिएशन। कह रहा है कि जो हमारा आर्टिकल है उसके अंदर ऐसा कुछ भी प्रोविज़न नहीं है और फिर भी जो कंपनी है वो जो एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसे अपने पास रख सकती है, नहीं। देखिए बिल्कुल ये जो है रॉन्ग आंसर है। क्यों? ये फॉल्स इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो उसे ऑथोराइज नहीं कर रहा। जब वो ऑथोराइज नहीं कर रहा तो कंपनी कैसे रख लेगी किसी के पैसे अपने पास में? आर्टिकल ऑथोराइज करेगा तभी तो जो है अपने पास रिटेन कर सकती है। एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर अप्लाइड फॉर मस्ट टू बी केप्ट इन शेड्यूल बैंक टिल द अलॉटमेंट इज मेड। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, जैसे कंपनी क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है, ठीक है, शेयर इशू कर रही है और एप्लीकेशन क्या हो जा रही है, एप्लीकेशन रिसीव हो जा रही है। तो ये जो एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, ठीक है, इसे कहाँ पे सेव रखना है? तो ये कह रहा है जब तक जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वगैरह है जब तक अलॉटमेंट ना हो जाए तब तक इस पैसे को कंपनी को कहाँ पे रखना पड़ेगा? शेड्यूल बैंक में, ठीक है। आप शेड्यूल बैंक के बारे में जानते होंगे, शेड्यूल बैंक, प्राइवेट बैंक, ठीक है, जो नेशनलाइज बैंक, इस तरह की बातें हैं। तो ये आपको शेड्यूल बैंक में जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाता, ठीक है, आपको ध्यान रखना है टिल अलॉटमेंट, जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाता आप इस सारी अमाउंट को, टोटल अमाउंट को कहाँ पे रखेंगे? शेड्यूल बैंक में। चलिए उसके बाद चलते हैं, ये आपका ट्रू था। उसके बाद द सिक्योरिटी प्रीमियम मनी कैन बी यूटिलाइज फॉर द राइट ऑफ गुडविल अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कि जो अपना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है उसे रिटर्न ऑफ के लिए यूज़ कर सकते हैं गुडविल के रिटर्न ऑफ के लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ये अपना फॉल्स है, ठीक है। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ सिर्फ 5 जगह हो सकता है, फुल्ली पेड अप वगैरह बनाने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने के लिए, और सिक्योरिटी वगैरह पे जब हम लोग इशू करते हैं उस पर जो एक्सपेंस होते हैं उसके भी रिटर्न ऑफ के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जो डायरेक्टर्स हैं किसके? कंपनी के, उनके पास राइट है टू कैंसिल द फॉरफिट ऑफ शेयर्स, ठीक है। डायरेक्टर्स के पास में राइट है कि वो अगर चाहें तो कैंसिलेशन कर सकते हैं किसका? फॉरफीचर ऑफ शेयर। जैसे हम लोग कोई शेयर होल्डर है और वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है तो कंपनी क्या करेगी? उसके शेयर को फॉरफिट करेगी। लेकिन अगर वो आ जाए और भाई अपनी जो भी पेनल्टी वगैरह है वो डिपॉजिट करा दे तो कंपनी इसका जो कैंसिलेशन है, ठीक है, जो राइट टू कैंसिलेशन है वो कैंसिल कर सकती है। राइट टू फॉरफीचर क्या कर सकती है? कैंसिल कर सकती है। चलिए ये अपना ट्रू है। उसके बाद चलते हैं, वेन शेयर आर ओरिजिनली इशू एट डिस्काउंट। अगर शेयर को ओरिजिनल डिस्काउंट पे इशू किया गया था और फिर बाद में फॉरफिट कर लिया गया, डिस्काउंट अकाउंट इन रिस्पेक्ट इज टू बी कैंसिल। बट देखिए इसमें क्या है कि ओरिजिनल जब पहली बार शेयर को इशू किया जा रहा है तो डिस्काउंट पे इशू किया गया था और फॉरफिटेड के टाइम पे ट्रीटमेंट पूछी गई है कि उसका क्या होगा। देखिए मैंने इससे पहले की वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ कि डिस्काउंट क्या होगा? कैंसिल होगा। कैंसिल कैसे होगा? वैसे तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डेबिट। लेकिन कैंसिल कैसे होगा? जब हम लोग फॉरफिट की एंट्री बनाएंगे तो फॉरफिट की एंट्री में हम लोग क्या लिखेंगे? टू में लिखेंगे, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए इसमें क्या कहा गया है, एग्जिस्टिंग कंपनी कैन ऑफर एनी क्लास ऑफ शेयर एट ए डिस्काउंट। कह रहे हैं कि जो कंपनी है एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनी जो लगातार चलती हुई आ रही है, अभी लगी हुई है, क्या वो अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है? तो सेक्शन आई थिंक 53, ठीक है, सेक्शन 53 अलाउ नहीं करता कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सके। लेकिन एक कंडीशन में, अगर कंपनी क्या कर रही है? स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है। क्या इशू कर रही है? स्वेट इक्विटी शेयर, जो कि अपने प्रमोटर्स और एम्प्लॉय को इशू किए जाते हैं। तो उस वाले केस में, ठीक है, तो उस वाले केस में क्या कर सकती है कंपनी? चाहे तो अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, बट ऐसे नहीं कर सकती कि कहीं भी किसी को भी शेयर पे जो है डिस्काउंट पे शेयर को इशू किया जा सके, राइट। तो ये हमारा फॉल्स है। उसके बाद चलते हैं, राइट इशू
और राइट शेयर मीन द शेयर विच आर ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर। देखिए बिल्कुल सही बात की गई है कि जो राइट इशू है, चाहे राइट इशू की बात हो और चाहे राइट शेयर्स की बात हो। देखिए हम लोग पहले दोनों को वर्डिंग को समझते हैं। राइट इशू, ठीक है, जैसे तुम हमारी कंपनी के शेयर होल्डर हो तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या है, जो राइट इशू की बात हो या राइट शेयर की बात हो, कंपनी किसे ऑफर करेगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ये समझिए कि आप हमारी कंपनी के क्या हैं, शेयर होल्डर हैं। आप हमारी कंपनी के जब शेयर होल्डर हैं तो कंपनी क्या करेगी आपको, ठीक है, क्या देगी, राइट देगी, राइट इशू करेगी कि आप चाहें तो हमारी कंपनी का जो उसकी मार्केट में 100 रुपये का चल रहा है, ठीक है, हम आपको 50 का 70 का इस तरह से कम प्राइस पे दे देंगे। तो हमने क्या दिया है, आपको राइट दिया है कि आपके पास राइट है, आप चाहे तो शेयर को परचेज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो अपना राइट किसी और को बेच सकते हैं। इसके अंदर ऐसी भी फैसिलिटी होती है। दूसरा क्या है, राइट शेयर, कंपनी हो सकता है कि आपको शेयर ही इशू कर दे, लेकिन वो कैसे होंगे ये हमेशा ध्यान रखना है, ये डिस्काउंट पे इशू होंगे। किस पे इशू होंगे, डिस्काउंट पे। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ये यहाँ पे सबसे मेन वर्ड ये है कि जो राइट इशू की बात हो या राइट शेयर की बात हो, ये आपके एग्जिस्टिंग यानी कि जो हमारे वर्तमान में फ़िलहाल जो शेयर होल्डर हैं उन्हें ही राइट शेयर इशू होते हैं, ऐसे नहीं जो बनने वाले हैं। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड, देखिए जो बैलेंस है किसका, फॉरफिटेड शेयर्स का, अकाउंट का, ये क्या है, एक रिवेन्यू रिजर्व है। बताइए क्या रिवेन्यू रिजर्व है। हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है कि जो फॉरफिटेड का जो बैलेंस होगा उसे कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। बताइए कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, ये अपना है, देखिए एक मिनट, इसका जो ये ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। यहाँ पे रिवेन्यू रिजर्व की बात की गई थी, तो इसलिए क्या है, ये फॉल्स होगा। मनी रिसीव इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर इज एक्चुअली कॉल्ड बाय द डायरेक्टर इज डेबिट टू द कॉल्स इन एडवांस। देखिए ये भी गलत है, क्योंकि इसे हम लोग डेबिट नहीं करते। अगर कोई शेयर होल्डर हमें टाइम से पहले पैसे दे रहा है तो हम उसे डेबिट थोड़ा ना करेंगे, क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, क्रेडिट। तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कंपनी इशू करती है क्या, 10,000 शेयर्स हैं, एक की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़, और प्रीमियम कितना है, 2, तो ये हो गया +12। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर देता हूँ। और मनी कैसे पे करनी है, एप्लीकेशन पे कितनी है, 4, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि भाई 2 + 2, ये जो 4 रुपये हैं इसमें 2 रुपये किसके हैं, एप्लीकेशन के, और इसी के अंदर 2 रुपये किसके हैं, प्रीमियम के, ठीक है, 2 + 2। उसके बाद अलॉटमेंट पे कितने पैसे हैं, 3, और बैलेंस किस पे है, कॉल पे। अभी देखिए बैलेंस कितना बचा है भाई, 12 रुपये हो गए थे, 4 ये हो गए, 4 और 3 7, 7 और 5, ठीक है, 5 रुपये किस पे, कॉल पे। उसके बाद कह रहा है 80 वर अप्लाइड, ठीक है, ये कह रहा है 80 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर द फॉलोइंग एंट्रीज पास फॉर द एप्लीकेशन मनी। तो क्या ये एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 32 और शेयर एप्लीकेशन इतना। तो ये एंट्री पूछी गई है कि ये जो एंट्री है ये सही है या नहीं है। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि एंट्री सही है कि नहीं है। हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, शेयर्स कितने हैं, 8000, और यहाँ पे भी नोट कर लेते हैं 8000। एप्लीकेशन पे कितने हैं, 4, ठीक है, और एप्लीकेशन के कितने हैं, 2, और सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने हैं, 2। तो देखिए ये टैली कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल ये राइट एंट्री है, तो ये अपनी ट्रू होगी। इक्विटी शेयर होल्डर है द राइट प्रेफरेंशियल राइट फॉर डिविडेंड। यहाँ पे बात की गई है कि जो अपनी कंपनी के क्या होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर कि उनके पास राइट है कि वो कंपनी के जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो उनके पास सबसे पहला राइट होगा। देखिए अगर बात करें राइट की, ठीक है, कौन से राइट की, प्रेफरेंस डिविडेंड के राइट की, तो इनके पास प्रेफरेंस राइट नहीं है, सेकेंडरी राइट है। सबसे पहला राइट तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर द गेट डिविडेंड एज फ्लेक्सिबल रेट, ठीक है, कह रहा है कि जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर हैं इन्हें जो है फ्लेक्सिबल रेट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो रॉन्ग है, क्यों, देखिए फॉल्स क्यों है, क्योंकि डिविडेंड जैसे कंपनी क्या करती है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है,
ठीक है, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो तुम्हें ना यहाँ पे एक रेट दिखाई देगी। जब तुम प्रेफरेंस शेयर के क्वेश्चन देखोगे तो 12%, 20% इस तरह से परसेंटेज दिखाई देगी। ये जो परसेंटेज है ये किसकी परसेंटेज है? डिविडेंड की। ठीक है, ये किसकी परसेंटेज है? डिविडेंड की परसेंटेज है। और डिविडेंड की परसेंटेज होने की वजह से क्या है कि ये फिक्स है 12%। ऐसा नहीं है कि फ्लेक्सिबल होगा, कभी कितना दे रही है कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे जो हमारे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होंगे, इनकी जो डिविडेंड की रेट है वो क्या है? फिक्स है, ना कि फ्लेक्सिबल। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं, इनकी जो इक्विटी की, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर की जो डिविडेंड की रेट है, हाँ वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। ठीक है, क्योंकि देखिए थोड़ा समझिए कि जब से सबसे पहले किन्हें मिलेगा? प्रेफरेंशियल को। प्रेफरेंशियल के बाद जितना भी बचेगा वो सब किसका है? इक्विटी का। बोनस इशू कैन बी मेड इवन व्हेन द शेयर आर पार्टली पेड अप। देखिए कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बोनस शेयर हम लोग इशू कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये भी समझिए आप, बोनस शेयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होंगे। ये उस वाले कंडीशन में इशू होंगे जब कंपनी को बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रॉफिट होगा। ठीक है, कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो उस वाले केस में क्या करती है कंपनी? बोनस शेयर को इशू करेगी। लेकिन क्या पार्टली पेड अप का भी मीनिंग समझिए पहले। पार्टली पेड अप का मीनिंग ये है कि कोई शेयर 100 रुपीज़ का है, ठीक है, कितने का है? 100 का, बट अभी शेयर होल्डर ने 70 पे किए हैं। तो इस तरह के जो शेयर हैं, मतलब जिसमें अभी भी बैलेंस ड्यू है शेयर होल्डर को, तो उसे हम लोग कहते हैं पार्टली पेड अप। चाहे उसमें 1 रुपया रह रहा हो, 2 रुपये रह रहे हो, बस बैलेंस होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो उसे इस तरह के जो शेयर्स होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? पार्टली पेड अप। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो पार्टली पेड अप शेयर होल्डर हैं, क्या उन्हें भी बोनस शेयर इशू किया जा सकता है? तो नहीं। देखिए इसका जो आंसर है वो फॉल्स है, कि जो पार्टली पेड अप शेयर होल्डर होंगे उन्हें बोनस शेयर इशू नहीं किया जा सकता। फुल्ली पेड अप बन जाने के बाद ही बोनस शेयर इशू किया जा सकता है। कंपनी कैन इशू बोनस शेयर इन लीव ऑफ डिविडेंड। कह रहे हैं कि कोई कंपनी जो है डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करी। लीव का मतलब होता है इन द प्लेस या बिजनेस, इसके बदले में। ठीक है, अगर डिविडेंड नहीं इशू कर रही, उसके बदले में क्या बोनस शेयर इशू कर सकती है? तो ये भी हमारा फॉल्स में जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।